श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है सोमवार का और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है। तो अभी जो है मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, फीवर बहुत ज़्यादा है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। और आज है 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का मेरा 22वां दिन। 21 दिन हो गया पूरी जर्नी शेयर करते हुए। बाकी 21 दिन में 4 से 5 किलो का रिज़ल्ट मुझे मिला है। 4 से 5 कम से कम, जिनका सबसे कम हुआ है उनका 3 किलो, बाकी 5 किलो का भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 22 के दिन के अंदर। और जबकि ये है ना कि 1 महीने में 4 से 5 किलो आप वज़न कम कर सकते हैं, बट अभी सोचिए कि 22 दिन के अंदर ही 5 किलो सबका वज़न कम हो रहा है मेरे डाइट प्लान और मेरी एक्सरसाइज के ज़रिए। डाइट प्लान और अच्छी रेसिपी तो मैं वीडियो में बताती हूँ, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज भी शेयर करती हूँ। जो लोग मेरे लाइव को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, वो मेरी वीडियो के से ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं एक्सरसाइजेस लाइव में सिखाती हूँ वही वाली एक्सरसाइज मैं यहाँ वीडियो में भी डालती हूँ। तो लाइव का क्या है ना कि मैं किसी दिन आती हूँ, किसी दिन नहीं आती हूँ, लेकिन आप ना मेरा वीडियो देख के एक्सरसाइज कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिल रहा है। वैसे एक्सरसाइज जो है ना वो मॉर्निंग के टाइम पे ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना आपका फैट बर्निंग जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, चाहे वो एक्सरसाइज है और चाहे वो वॉक है। वॉक भी अगर आप खाली पेट सुबह में कर रहे हैं तभी फैट बर्निंग बहुत तेज़ी से होता है, कैलोरी बहुत तेज़ी से बर्न होता है। तो आप ना सुबह के टाइम पे ही कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि मॉर्निंग के टाइम पे आप एक्सरसाइज करिए और इवनिंग के टाइम पे आप वॉक करिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जब खाना खा के रात का डिनर करके आप वॉक करेंगे ना, तो फिर जो आपका खाना है ना वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वही खाना फिर जाके फैट बनता है हमारी बॉडी में, और जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर वो फैट नहीं बनता है। तो ये कारण होता है कि लोग कहते हैं खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए, लेकिन जो दोपहर का लंच होता है ना उसके बाद वॉक नहीं करना चाहिए। 1-2 काम आप कर लीजिए, उसके बाद जो है जाके थोड़ा सा आराम करिए। दोपहर के टाइम पे रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा आप ज़रूर रेस्ट करिए। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का सारा काम मेरा हो गया था, जैसे झाड़ू पोछा, फिर नहाना धोना, पूजा पाठ, पानी भी मैं पी ली थी नॉर्मल। और यहाँ पे मैं बना रही थी मूंग दाल का चीला, जिसमें मैं डाली हूँ मूंग दाल। ये दाल जो है मैं रात में ही भिगो के रखी थी। ये छिलके वाली है, छिलके वाली जो मूंग दाल होती है ना उसमें फाइबर भी मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा छिलके वाला ही यूज़ करें। अब इसमें डाली हूँ मैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, और अभी डालूँगी जीरा पाउडर, साबुत जीरा, साबुत काली मिर्च, उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। ये सारी चीज़ों को डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक बैटर रेडी कर लेना है, जैसा हम लोग चीला बनाते हैं वैसे। तो यहाँ पे देखिए ये बन के रेडी हो गया है। अब मैं बताती हूँ ना कि ये चीला खाने के क्या फ़ायदे हैं। पहले तो आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उसके साथ में आपको फाइबर भी मिल रहा है, और मूंग दाल का चीला वेट लॉस के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। 2 चीज़ ऐसी है ना जो आप मॉर्निंग के नाश्ते में और एक रात के डिनर में हमेशा खाइए, लगातार 1 महीने खाइए, फिर देखिएगा आपका रिज़ल्ट कितना अच्छा आता है। ये जो लोग 5 किलो अपना वज़न कम किए ना, इसी रेसिपी के थ्रू, इसी डाइट प्लान के थ्रू अपना 5 किलो वज़न सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर कम किए हैं। तो जी यहाँ पे मेरा बैटर रेडी हो गया था, उसके बाद फिर मैं उसको ऐसे ही रख दी थी, और अभी जो है मैं बना के दे दी थी। मेरा बाबू भी चला गया है स्कूल, मेरे हस्बैंड भी चले गए स्कूल। बाबू को मैं बना के दी थी मोमोज। आप लोग सोच रहे हैं मोमोज कौन देता है, तो मेरे पास ना सोयाबीन का भूरा है, जैसे हम लोग सोयाबीन को भिगो के फिर पीसते हैं ना, तो मैं ऑलरेडी भूरा ही मंगा रखी हूँ, तो उसको मैं भिगो दी थी और जैसे सोयाबीन का मोमोज़ बनता वैसे उसको फ्राई कर दी थी। लेकिन मैदे की जगह पे मैं मल्टीग्रेन आटे का मोमोज़ बना के अपने बाबू को मैं दी हूँ, और चीला दे दी थी, और एप्पल था, थोड़ा सा काजू था। यहाँ पे देखिए एक जब मैं चीला बनाई हूँ ना तो मैं थोड़ा सा तेल लगाई थी तवे पे। उसके बाद अब मैं जितना भी चीला बनाऊंगी ना बिना ऑयल के, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑयल नहीं खाना है और मुझे भी नहीं खाना, तो ये नॉन स्टिक तवा है, बस इसके ऊपर बैटर को डालना है और ये अच्छे से जब सिक जाएगा नीचे से फिर इसको पलट देना है। तेल बिल्कुल भी इसमें नहीं लग रहा है, तो जिनका फैटी लीवर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये नाश्ता, और जो वज़न कम कर रहे हैं उनके लिए। नाश्ते के साथ में मैं यहाँ पे ली थी ब्लैक कॉफ़ी। और सॉरी आज मेरा ना तबीयत नहीं ठीक है, मेरी नाक बहुत ज़्यादा जाम हो गई है, गले में बहुत दर्द हो रहा है, फ़ीवर जो है 101 डिग्री है मुझे।
मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियो डालूं। लेकिन क्या है ना कि डाइट प्लान आप लोगों का रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अगर मेरी वीडियो नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मतलब मैं कितना ही बताऊं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मेरे साथ 90 डेज़ का चैलेंज ले आए हैं और वो मेरे साथ में अपना वज़न कम कर रहे हैं। यहाँ पे आज के लंच में था चावल और सब्जी। अब आप लोग सोचेंगे जब फीवर था, जुकाम है, तो चावल क्यों खा रही हो। तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रही थी रोटी बनाऊँ, तो मैं अपने लिए बस चावल ही बना ली, वो भी गरम गरम चावल है। और यहाँ बता रही थी मैं कि आँख में बहुत दर्द है, आँख के नीचे जो हड्डियाँ हैं वहाँ दर्द है, साथ में मेरे जबड़ों में बहुत दर्द था, वो भी एक ही साइड दर्द हो रहा है। मेरे ना राइट साइड बहुत ज़्यादा दर्द है, चाहे वो सर है, आँख है और गाल है, दाँत है, जबड़े हैं, सारे के सारे, कान है उसके साथ में, सब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी यहाँ पे मैं वही बता रही हूँ, लेकिन भूख मुझे बहुत तेज़ लगी थी तो मैं चावल और सब्जी खा ली थी। उसके बाद जो है इवनिंग का टाइम हो गया है, बीमार मैं बहुत ज़्यादा हूँ, फिर भी मैं काम किए जा रही हूँ। मेरा ये एक चीज़ है ना, जब मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो मैं बिस्तर नहीं पकड़ती। ये मेरे अंदर खासियत है, बहुत बड़ी खासियत है। अगर मैं बिस्तर पकड़ ली और मैं जाके बिस्तर पे सो गई तो फिर मैं इतनी बीमार पड़ जाऊँगी कि वापस से मैं उठ नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं ना लास्ट दम तक लड़ती हूँ और मैं बिस्तर पे नहीं जाती, ना मैं सोती हूँ ना मैं रेस्ट करती हूँ, मैं अपना काम लगातार करती रहूँगी। यहाँ पे देखिए इवनिंग का टाइम है और मैं बना रही थी ब्लैक टी, थोड़ी सी कड़वी वाली बना रही हूँ ताकि गले में दर्द है वो सही हो। तो इसमें मैं डाली थी हल्की सी चाय पत्ती, उसके बाद था काली मिर्च, लौंग, हरी वाली इलायची, दालचीनी, ये सारा चीज़ उसके अंदर डाली थी, थोड़ा सा गुड़ डाली थी। तो यहाँ पे ब्लैक टी हमारा रेडी हो गया था। इसके साथ में आपको चना लेना है और रोस्टेड मखाने लेने हैं, पॉपकॉर्न लेना है, लेकिन मैं नहीं ली थी। और ये जो एक्सरसाइज़ है ना, ये कल की नहीं है, ये परसों की एक्सरसाइज़ है, मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। कल मैं एक्सरसाइज़ नहीं की थी और मैं लाइव आई थी, लेकिन मैं एक्सरसाइज़ ना की थी, मैं 1-2 एक्सरसाइज़ बस करवाई थी। वो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि मैं एक्सरसाइज़ करूँ। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज़ करने से पहले ना आपको ना वार्म अप कर लेना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करना। उसके बाद जाके फिर आप एक्सरसाइज चालू करिए। मुर्शिदा चौधरी जी का कमेंट था, मेरा वेट स्टक हो गया है 2 महीने से, अब एक्सरसाइज कर रही हूँ लेकिन कुछ खास नहीं हो रहा है, क्या करूँ प्लीज़ बताइए। अगर आपका एक्सरसाइज आपका वज़न जो है वो कम होना रुक गया है तो आप ना एक्सरसाइज को चेंज कर दीजिए, पहली बात तो। दूसरी चीज़ कि आप कार्ब्स लेना बंद करिए, जो भी कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं और ले रही हैं उसको कम करिए, उसमें प्रोटीन फाइबर की मात्रा ज़्यादा करिए। अब कार्ब्स कम करने का मतलब आलू बिल्कुल भी मत लीजिए, आलू की सब्जी लीजिए ही मत। उसके साथ में रोटी जो है ना वो मल्टीग्रेन आटे की रोटी लीजिए दोपहर के टाइम पे, और ना रात को लीजिए, ना मॉर्निंग के टाइम पे, ना चावल ना रोटी नहीं खाना, सिर्फ दोपहर के टाइम पे आप 2 मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप पनीर की मात्रा ज़्यादा कर दिए, मतलब पनीर खाइए, टोफू खाइए, मूंग दाल खाइए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन है। और उसके साथ में एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करिए, खाना खाने के बाद वॉक करिए, देखिएगा आपका वज़न जो है वो फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन 2-3 दिन बाद वो मतलब वापस से होना, जानती है वेट कब स्टॉक होता है, वेट हमारा रुक जाता है कब, जब हम एक ही रूटीन हमारा रहता है, तो जाके 2-3 महीने बाद हमारा वेट कम होना रुक जाता है। लेकिन जब हम उसमें से थोड़ा सा ना चेंज करते रहते हैं ना तो फिर हमारा वेट कम नहीं मतलब रुकता नहीं है। मेरा भी जब 72 केजी की मैं थी ना तो मेरा 72 किलो पे वज़न रुक गया था। कम से कम 10-15 दिन तक बिल्कुल वज़न एक मतलब ग्राम में भी नहीं कम हुआ था। तो फिर मैं यही सारा चीज़ें एकदम चेंज कर दी थी। उसके बाद फिर से अगेन मेरा 65 पे ही आके रुका, और अभी भी मेरा वज़न रुका नहीं है। मैं चाहूँ तो मेरा वज़न अभी 63-61 हो सकता है, लेकिन जैसे मेरा 63-64 होता है वैसे मैं खाना बढ़ाती हूँ तो फिर से 65 आ जाता है, क्योंकि मुझे मेरा वज़न यही 64-65 ही रखना है। बहुत ज़्यादा पतला मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये लोअर फैट के लिए कर रही हूँ, जिनका भी लोअर फैट ज़्यादा है निकला हुआ उनके लिए वो जो बेड पे सो के एक्सरसाइज की थी वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। जिनको अपना पेट कम करना है, जिनको इंचेस लॉस करना है, उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस ये हैं। ये कार्डियो एक्सरसाइज है, हाई नी एक्सरसाइजेस है, तो इनको आप करिए, आपके देखिए पूरी बॉडी का फैट बहुत तेज़ी से कम होगा। हुमेरा जी का कमेंट था, ब्लैक कॉफ़ी मॉर्निंग में लें या कभी भी ले सकते हैं। तो ब्लैक कॉफ़ी जो है ना वो आप कभी भी ले सकते हैं, जैसे आप नाश्ता कर रही हैं उस टाइम पे ले लीजिए, इवनिंग के टाइम पे ले लीजिए, जब आपके चाय पीने का टाइम होता है ना तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी लीजिए। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पी रही हैं तो जब आप एक्सरसाइज करती है ना उससे पहले आप ब्लैक कॉफ़ी पी के फिर एक्सरसाइज करिए।
ध्यान रहे जिनको बीपी वगैरह की दिक्कत है ना वो ब्लैक कॉफ़ी ना लें, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी पे बीपी हाई और लो हो सकता है। तो जिनको भी बीपी की दिक्कत है वो बिल्कुल भी ब्लैक कॉफ़ी ना पिए। यहाँ पे ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये ना टमी फैट के लिए बहुत 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 ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज है। ये वाली जो भी मैं कर रही हूँ ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है टमी के लिए। तो जिनका भी टमी फैट ज़्यादा है, जिनका पेट निकला हुआ है, उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस है, तो वो ये सब कर सकते हैं। तृप्ति जी का कमेंट था, लहसुन खाने के बाद गर्म पानी पीना है क्या? तो जब मॉर्निंग में मैं लहसुन का बताती हूँ कि जिनका फैटी लीवर है या जिनको कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने के लिए मॉर्निंग में एक लहसुन की कली को खाना है और पानी पी लेना है। तो इसमें ना नॉर्मल पानी पीना है, ना पानी गर्म हो ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो। जो नॉर्मल पानी हम पीते हैं वही पानी पीना चाहिए। जो लहसुन होता है ना, ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से कम करता है। तो आप लोग ना मॉर्निंग के टाइम पे लहसुन खाइए। मेरा फैटी लीवर नहीं है और मुझे कुछ दिक्कत भी नहीं है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत नहीं है अब, लेकिन था मेरा तो ग्रेड 2 था मेरा फैटी लीवर। तो उसके बाद भी मैं कभी कभी लहसुन खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा हुआ आया है, तो उनके लिए मैं एकदम से अलग डाइट मेरा है। वो डाइट मैं कल शेयर की हूँ वीडियो में पूरा दिन, कि मैं अपने हस्बैंड को सुबह से लेकर रात तक मैं क्या क्या दे रही हूँ ताकि उनका जो है कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। जब हम लोग का फैटी लीवर या कोलेस्ट्रॉल होता है ना, तो हम ना दवा नहीं लेते। जब मेरा था तो मैं भी दवाई नहीं ली थी, बिल्कुल भी नहीं ली थी। सिर्फ चेकअप हुआ था, LFT वगैरह हम लोग करवाए थे, और हस्बैंड का भी वही है, वो भी चेकअप करवाए थे और ये पता चला हाँ कोलेस्ट्रॉल है और कितना है। उसके बाद जो है डाइट प्लान हम लोग खुद अपने घर पे बनाते हैं और खुद हम लोग डाइट अपने हिसाब से हम लोग डाइट लेते हैं, क्योंकि दवाई खाने से ना कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है। वज़न कम करने से होता है, मेहनत करने से होता है, कैलोरी बर्न करने से होता है। अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो वज़न को कम करिए। बाकी मेरे हस्बैंड का वज़न नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन उनको कैलोरी बर्न करने की ज़रूरत है, उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको पसीना बहाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा दिन ना ऐसे में बैठे बैठे खाना खाते हैं, फिर उसके बाद चेयर पे बैठे रहते हैं, यहाँ भी आते हैं तो बैठे रहते हैं, तो उनका खाना जो है ना, मतलब जो खाते हैं ना उसको वो पसीने के थ्रू मतलब निकाल नहीं पा रहे, कैलोरी को बर्न नहीं कर पा रहे, सिर्फ कैलोरी लिए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। ज़्यादा खाना खाना भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि कहते हैं ना खाना उतना ही खाओ जितना आप उसको डाइजेस्ट कर लें। इतना खाना मत खाओ कि खाना खाते जाएं और उसको हम कैलोरी को बर्न कर पाए और फिर खा के बैठे रहें, तो यही सारी दिक्कतें फिर होती हैं। तो वही मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ। जिनको भी अपना इंच लॉस करना है उनके लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। जो लोग भी चाह रहे हैं कि इंचेस लॉस हो, क्योंकि बहुत लोगों का वज़न कम हो गया है और फैट भी कम हो गया है, लेकिन जो है इंच लॉस नहीं हो रहा है, उनके लिए ये 3 एक्सरसाइजेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो 50 बार ये जंप वाली एक्सरसाइज करिए, जिसको हम कहते हैं पीटी। जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे टीचर जो होते थे, हमारे गेम टीचर, तो वो ना ये पीटी बहुत करवाते थे। क्यों? अब वो चीज़ ये एहसास होता है कि ये पीटी ना हम अपने वेट को कम करने के लिए, ब्लड मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करने के लिए ये पीटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पूरी बॉडी का फैट भी इससे कम होता है, पसीना निकलता है, जिसको हम कहते हैं कार्डियो हम कर रहे हैं, तो पीटी भी कार्डियो में ही आता है। उसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइजेस है ना, ये भी टमी फैट के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब टमी का हो गया, चेस्ट का हो गया, टमी लोअर फैट हो गया, उन सारी चीज़ों के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। अच्छा, जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, सारा आपको 60 बार करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जो जंप वाली एक्सरसाइज है वो भी 50 बार 60 बार करिए, और जब आप करते करते आपको कुछ टाइम हो जाएगा तो आप 100 बार करिए। यहाँ ये वाली जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। ये इस वाली एक्सरसाइज से आपका थाई भी कम होता है, तो इसको भी आप लोग 100 बार कर सकते हैं, लेकिन शुरू में 50 बार करिए। एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और अभी मैं रख रही हूँ दाल। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मुझे किचन में काम करने का, बहुत मतलब लास्ट टाइम तक मैं काम की हूँ। और जब मैं ये दाल बना रही थी ना, उस टाइम पे मुझे लग रहा था अब मैं गिर जाऊँगी। बिल्कुल भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि फ़ीवर में आप लोग को पता है पूरी बॉडी में कितना दर्द होता है। तो ये जो दाल मैं रख रही थी ना, उस टाइम पे हस्बैंड मेरे बहुत मना करते हैं, मत कर, मैं कर लूँगा, तुम मत करो, मैं कर लूँगा। लेकिन मुझसे ना वही है कि
बैठा नहीं जाता, और जब मैं बीमार होती हूँ तो मुझसे बिस्तर पकड़ा नहीं जाता कि चलो बिस्तर पे सो जाओ, बिल्कुल भी नहीं। मैं लास्ट टाइम तक वो सारी काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल रख दी थी, दाल रखने के बाद फिर मुझसे एकदम से जब मैं एकदम थक गई तब जाके मैं बिस्तर पे पड़ी रहूँ। और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ना रोटी बना रहे थे, और आज खाने में बहुत सिंपल खाना बनाया, दाल रोटी और चटनी। क्योंकि देखिए उनको दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत है, तो सब्जी बनाने का टाइम भी नहीं था, और चावल हम लोग खाएंगे नहीं क्योंकि मुझे फीवर था। ये चटनी, ये रोटी, ये दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी। ये जो रोटी है ना, ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी है, और इसके साथ में लहसुन की चटनी है, लहसुन, हरी मिर्च और नमक की चटनी है। इसकी भी रेसिपी बहुत लोग मांग रखे हैं, मैं आगे कभी बताऊंगी। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, शिल्पा सतीश ब्लॉग के नाम से है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।